ऐप को वापस नहीं लिया तो 2025 में विधानसभा चुनाव में आपके विदाई की पटकथा लिखी जाएगी और यह ऐप आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी कि लेट हुई, मैं लेटी थी, मेरे ऊपर कोई लेटा था, प्यार से उसे हटा न सकी क्योंकि वह मेरा बेटा था। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे रूबरू हैं एक दर्द और एक वेदना के साथ। आज पूरे बिहार में ई शिक्षा कोष ऐप के नाम पर जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका कोई और अंत नहीं है। यह ऐप लाकर के पहले जिस तरीके से पूर्व में मिस्टर मोगेम्बो का शासनकाल था, तो मिस्टर मोगेम्बो के शासनकाल में केवल पैंतराबाजी थी, हवा बनाया जा रहा था। और अब जो हो रहा है वह एकदम सातिर दिमाग से, सातिर तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कल जो घटना घटी बेतिया में, पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा प्रखंड में 15 से अधिक हमारे शिक्षक भाई बहन जिस नाव में सवार हुए, वह नाव पलट गई, नाव डूब गई और हमारे साथियों की जान जाते जाते बची। वहां पर अगर वहां के स्थानीय तैराक, वहां के ग्रामीण नाविक न होते तो हमारे ये 1 दर्जन से अधिक साथी अपनी जान नहीं बचा पाते। और ये जो कुछ भी हुआ केवल और केवल ई शिक्षा कोष ऐप इसके लिए जिम्मेवार है। आप बताइए, इसका कोई पूर्वोदाहरण हमको बता दीजिए कि जब तक यह व्यवस्था नहीं थी, ऐप की व्यवस्था नहीं थी, इस तरीके से शिक्षकों पर मानसिक तनाव और दबाव का वातावरण नहीं बनाया गया था, तब पूर्व में कभी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसमें शिक्षक नाव पर सवार हो और नाव डूबी हो? ऐसा नहीं मिलेगा। नाव की व्यवस्था नहीं है। अब एक ही नाव से अगर ज्यादा लोगों को अब टाइम पकड़ना है, अब 1 मिनट लेट न हो जाए, इसके लिए क्षमता से अधिक लोग सवार होंगे नाव में, तो क्या होगा? क्या अब शिक्षक जो है ये अपना नाव चलवाएं? कौन देगा इसका जवाब? पिछले दिनों फतुहा में हमारे दानापुर का एक भाई हमारा काल कवलित हो गया, नदी में डूब गया और डूबता हुआ नौजवान आवाज लगाता रह गया, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। और संवेदना मर गई यहाँ के राजनीतिज्ञों की, वोट की राजनीति करने वाले, शिक्षकों के नाम पर घरियाली आंसू बहाने वाले। किसी भी राजनेता के मुंह से उफ तक न निकला, आह तक न निकली। तो यह कहीं न कहीं यह दर्द, यह वेदना, यह टीस मारती है और हमें मजबूर करती है कि हम प्रतिकार करें। आज बताइए कि यह जो ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उस ऐप में एस सिद्धार्थ साहब, हमारे राज्य के आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आप बताइए कि आपके ऐप में कोई इस प्रकार का ड्रॉप डाउन मेनू है जिसमें लिखा हो कि अगर विलंब से आए हैं, नाव पर डूबने के कारण लोग जान बचा रहे हैं, तो उसके कारण कोई छुट्टी स्वीकृत हो, इसकी कोई व्यवस्था है उसमें? आपके पास यह व्यवस्था तो है नहीं। शिक्षक अपनी जान बचाएगा, उसकी जान चली जाएगी, उस स्थिति में वह आपके यहाँ छुट्टी के लिए आवेदन कब देने जाएगा? आपके ऐप में विलंब से हाजिरी वह कैसे बनाएगा? है इसकी कोई व्यवस्था? जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यह ऐप केवल और केवल शिक्षकों पर आप क्यों थोप रहे हैं? आप पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में केवल शिक्षकों को ही ये सवालों के घेरे में क्यों रखना चाहते हैं? किसी खास संवर्ग पर, किसी संवर्ग विशेष, कर्मचारी विशेष के ऊपर अगर कोई एक कानून आप थोप देंगे, एक नई व्यवस्था थोप देंगे, इसका मतलब है कि आप उसको सबसे ज्यादा जलील करना चाहते हैं, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उसकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। शिक्षकों की निष्ठा पर सवाल खड़ी करके और आप शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार नहीं ला सकते हैं। उपस्थिति समय से दर्ज होनी चाहिए।
शिक्षकों को विद्यालय से जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को आपका ऐप नियंत्रित नहीं कर सकता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपदा की स्थिति हो जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए आपके ऐप में कोई प्रोविजन है? सिद्धार्थ साहब, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, है कोई ऐसी व्यवस्था? तो या तो आप ऐप को सुधार लीजिए, नहीं तो ऐप को हटा दीजिए। यह ऐप जब तक सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, तब तक केवल और केवल शिक्षकों पर लागू करना, शिक्षकों के मनोबल को गिराना है, इनको प्रताड़ित करना है। सबसे बड़ा चोर मास्टर, सबसे बड़ा अपराधी मास्टर, सबसे बड़ा गुनहगार शिक्षक, और आपके सारे लोग दूध के धुले हैं। सभी लोग धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं। आपके सारे प्रशासनिक पदाधिकारी ऐप से हाजिरी बना रहे हैं, और ऐप से हाजिरी बना रहे हैं तो ऐप से वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? वेतन भी तो ऐप से दे देते। आप सोचिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक प्रसंग लोग बताते हैं कि महादेवी वर्मा जब एक साहित्यिक कार्यक्रम में पहुंची तो विलंब हो गया, निर्धारित समय पर वह नहीं पहुंच सकी। तो उन्होंने कहा कि लेट हुई, मैं लेटी थी, मेरे ऊपर कोई लेटा था, प्यार से उसे हटा न सकी क्योंकि वह मेरा बेटा था। हो सकता है हमारी जितनी बहनें हैं, जितनी शिक्षिकाएं हैं, उनके पास दुधमुहे बच्चे हैं, नौनिहाल है, छोटे बच्चों को इस घर पर छोड़ करके आती हैं। अगर उनके स्कूल चलते समय उनका बच्चा अगर किसी प्रकार से वह अगर किसी विपरीत परिस्थिति में है, तो आप बताइए कि क्या वह माँ क्या करेगी? वह 10 मिनट आधा घंटा विलंब नहीं करने की छूट नहीं मिल सकती है उनको? आप क्या बनाना चाहते हैं? क्यों जलील करना चाहते हैं? कोई बहुत सारी शिक्षिकाएं हमारी स्कूटी से जब चलती हैं, रास्ते में स्कूटी खराब हो गई, पंचर हो जाए गाड़ी, क्या होगा? अब जान दे दें ये लोग। रास्ते में जा रहे हैं, किसी साथी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम आपके ऐप से हाजिरी बनाने के चक्कर में हम संवेदनहीन हो जाएं कि किसी का छटपटाता हुआ कोई साथी रोड पर पड़ा हुआ हमको देखे भी ना। आपके ऐप में यह व्यवस्था नहीं है। हम इस ऐप का पुरजोर विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ऐप को बंद किया है। इस ऐप को आप बिल्कुल वापस लीजिए। ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति वापस लीजिए। और जो बाढ़ में डूबकर हमारा जो साथी फतुहा में अपनी जान गंवाया है, उसके आश्रित को न्यूनतम 50 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए। आप जो व्यवस्था अभी तक बनाए हैं, जो शिक्षक साथी हमारे आपके इस तानाशाही के कारण भयाक्रांत होकर प्रेशर में आकर जान गंवा रहे हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, उनके आश्रित को आप क्या देने वाले हैं? उनके आश्रित को 15,000 की नौकरी दीजिएगा, विद्यालय परिचारी और कार्यालय सहायक का। ये 15,000 की नौकरी करके उसका परिवार चल जाएगा। आप क्या समझ लिए हैं? आपने शिक्षकों को बलि का बकरा बना दिया है। मैं इसका पुरजोर प्रतिकार करता हूं। और इस ऐप को आप तुरंत वापस लीजिए। वापस नहीं लीजिएगा, शिक्षक आपसे पैसा नहीं मांग रहा। आज हमारे जो शिक्षक हैं वह आपसे नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा दे दीजिए। हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि हमको सुकून से जीने दीजिए। और याद रखिए कि अगर आप हमें सुकून के साथ जीने नहीं देंगे तो हम भी आपको सुकून से मरने नहीं देंगे। याद रखिएगा, 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह जो चुनाव होगा, यह शिक्षकों के प्रताड़ना का यदि अंत नहीं हुआ, आपने यदि इस ऐप को वापस नहीं लिया, तो 2025 में विधानसभा चुनाव में आपके विदाई की पटकथा लिखी जाएगी और यह ऐप आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बिहार के शिक्षकों को आपने प्रताड़ित किया है। एक मोगेम्बो बात से हरकाता था और अपशब्दों का प्रयोग करके प्रताड़ित करता था, और यह जो दूसरा है, यह तालिबानी फरमान जारी कर रहा है और यह मीठी मीठी बात करता है। यह स्वीट पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे लोगों के माध्यम से आप अगर शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, आप
यांत्रिक तरीके से लोगों की भावनाओं को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपने यह जो भावनाओं को नियंत्रित करने, परिस्थितियों को नियंत्रित करने का जो आपने प्रयास किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। यह ऐप आप सभी संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू करिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। केवल और केवल शिक्षकों को जलील करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तमाम गुरुजन साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जिस ढंग से हो सकता है, आप सभी लोग यह शिक्षकों को जलील करने के लिए बनाए गए ऐप का आप लोग संवैधानिक तरीके से, वैचारिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करिए, इस पर आपत्ति दर्ज करिए। क्योंकि यह जो ऐप है, मैं यह नहीं कहता हूं कि शिक्षकों को समय से आने में नहीं आने के लिए आप छूट दे दीजिए। शिक्षकों को समय से आना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि नट बोल्ट से कस दीजिए कि एकदम हम अब आपके इशारे पर ही सांस लें और आप ही के इशारे पर हम पानी पिए। ऐसा नहीं होगा। आप किसी के सुख दुख, उसकी भावनाओं पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों के लिए आपके ऐप में व्यवस्था नहीं है। आपके लिए उसमें जो और छुट्टी के लिए जितने भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। ये तमाम व्यवस्था करिए। आपका इंटरनेट काम नहीं करता है। आपने स्कूलों में अभी तक इंटरनेट की व्यवस्था नहीं की है। शिक्षकों को मल्टीमीडिया मोबाइल आपने उपलब्ध नहीं कराया है। शाम में सभी लोग इन नहीं हुआ तो आउट नहीं हुआ। इन करने के चक्कर में 2 घंटा आदमी वहां माथापच्ची कर रहा है, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जाने का समय हो गया तो उसमें आउट नहीं हो रहा है, तो 1 घंटा उसमें माथापच्ची लोग करें तब तक गाड़ी छूट जा रही है। ये इन और आउट का तमाशा बंद करिए और छुट्टी के लिए जितनी भी व्यवस्था है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को लागू करिए। और विलंब से भी स्कूल आने पर जो हमें छूट है कि महीने में 3 दिन हम विलंब से भी आएंगे तो हमारी उपस्थिति दर्ज होगी, उसकी व्यवस्था करिए। और विपरीत परिस्थिति के लिए हमारी छुट्टी कैसे स्वीकृत हो, इसके लिए उस ऐप में प्रोविजन बनाइए। नहीं तो ये सारा ऐप वापस लीजिए। ये ऐप नहीं चलेगा। ऐप से हाजिरी बनवाइए तो ऐप से वेतन दीजिए। 1 वे प्रोसेस नहीं चलेगा। आप एक तरफा जो चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। ऐप से हाजिरी बनाओ और वेतन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाओ। तो सिद्धार्थ साहब, यह व्यवस्था नहीं चलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं, इस ऐप की व्यवस्था को वापस लीजिए, नहीं तो 6 लाख शिक्षक, याद रखिएगा, आपके विदाई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।